प्रभु हमें कैसे, हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे प्रभु तेरे रंग में। ओम शांति। अब हम सभी पावर ऑफ साकाश परिवार के हजारों आत्माएं बाप दादा के साथ उनकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी छत्र छाया में अपने को 16 कला संपूर्ण बनाने के पुरुषार्थ में जुट जाएंगे। आज हम बाबा के द्वारा अपने में 15वीं कला हास्य एवं विनोद कला के बारे में जानेंगे। अभी तक बाबा ने हम बच्चों को 16 कला संपूर्ण होने के लिए 16 कलाओं में से कुछ कलाएं बताई, जिनमें से पहली कला है सर्व को मित्र बनाने की कला। दूसरी कला है व्यवहार कला अथवा लोक रंजन कला। तीसरी कला है परिवर्तन और परिवर्धन लाने की कला। चौथी कला मन को मुदित अवस्था में रखने की कला। पांचवी कला संगठन कला, नेतृत्व कला और प्रशासन कला। छठी कला सीखने और सिखाने की कला। सातवीं कला कार्य करने और कार्य से निवृत्त होने की कला। आठवीं कला वक्तृत्व कला तथा पत्र लेखन कला। नौवीं कला विचार कला और निर्माण कला। 10वीं कला कल्याण कला और सेवा कला। 11वीं कला गुप्त करने तथा प्रत्यक्ष करने की कला। 12वीं कला नेतृत्व कला। 13वीं कला पालन करने की कला। 14वीं कला बिगड़ी को बनाने की अर्थात व्यर्थ को समर्थ में बदलने की कला। और 15वीं कला हास्य एवं विनोद कला के बारे में आज हम जानेंगे कि ये हम बच्चों में कितनी आई है और कितनी अभी हमें 15वीं कला को अपने में संपूर्ण बनने के लिए तैयारी करनी है। हास्य और विनोद कला या कहें हास्य एवं विनोद कला। यूं तो ईश्वरीय ज्ञान बहुत रमणीक है। ज्ञान की गहराई में उतरना जिसे आता है उसके जैसी खुशी और किसी को होती ही नहीं, क्योंकि जिसका जीवन योग युक्त है आनंद अपने आप ही उसके जीवन में, स्थूल विनोद उसके जीवन में आ जाता है। जो आत्मा दिव्य गुणों के मोती चुगने लगती है उसका जीवन दिव्यता से भर जाता है। जो सेवा में लगी रहती है उसका मन सदा ही मुस्कुराता रहता है। ब्रह्ममुखता की, हंसी की, उसके विनोद की आवश्यकता एक योगी को हो ही नहीं सकती। परंतु जब तक आत्मा के जीवन में ज्ञान पूरी तरह से रंग नहीं भरता अपने, जब तक उसका जीवन योग युक्त पूरी तरह से नहीं होता, जब तक वह गुणों
से पूरी तरह से अपने को भरपूर नहीं करता, तब तक उसे कभी कभी रमणीकता की आवश्यकता महसूस होती है। यह महसूसता होती है कि कभी गीत सुन लिया जाए, कभी नाटक देख लिया जाए, कभी हंस लिया जाए, ताकि कि थोड़ा अनुभव हल्केपन का हो। लेकिन ज्ञान युक्त होकर अगर आत्मा गंभीर समस्या सामने आने पर भी खिलखिलाती रहती है, ज्ञान युक्त होकर अगर जीवन का हर पल एक गीत के समान जीती है, ज्ञान युक्त होकर ड्रामा का हर सीन एक नाटक दिखाई देता है अगर आत्मा को, तो समझना चाहिए कि उसमें यह कला पूरी तरह से समाई हुई है। तो समझना चाहिए कि वह आत्मा 15वीं कला यानी हास्य एवं विनोद कला से भरपूर है। मैं आत्मा अपने से पूछती हूँ, क्या बाहर हंसी की, क्या बाहरी खुशी की, क्या बाहरी विनोद की मुझ आत्मा को जरूरत है? या मेरा मन ईश्वरीय ज्ञान में, ईश्वरीय रंगों में इतना रंग चुका है कि हर पल ही विनोद अनुभव होता है? पूरी गहराई से मैं अपने आप से पूछती हूँ ये प्रश्न कि क्या ज्ञान में हंसना, खिलखिलाना, ज्ञान में चलते हुए, ज्ञान को अपने में भरपूर अनुभव करते हुए, ब्राह्मण जीवन को जीते हुए, हर पल हर परिस्थिति में मैं आत्मा हास्य और विनोद कला अनुभव करती हूँ। ज्ञान में चलने का अर्थ ये नहीं है कि जीवन रूखा हो जाए, गंभीर हो जाए, दुनिया से हम दूर हो जाए। ज्ञान में चलने का अर्थ ये भी नहीं है कि हम अपने को सबसे भिन्न समझने लगे, नीरस हो जाएं। ज्ञान हमें गंभीरता और नम्रता दोनों सिखाता है। ज्ञान जीवन में मधुर रंग लाता है, मधुर संगीत लाता है। व्यर्थ सोच से बचाकर हमारे जीवन को आनंदित और निश्चिंत बना देता है। जीवन हल्का अनुभव होने लगता है और मन खिलखिला उठता है हर पल। मन इतना हल्का, इतना आनंदित हो जाता है कि बाहर आनंद ढूंढने के लिए अलग अलग साधन नहीं इस्तेमाल करने पड़ते, क्योंकि अपने अंदर ही इतनी खुशी, इतनी संतुष्टता
का अनुभव होता है कि बाहर कुछ भी ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं होती। मैं आत्मा मन की गहराई से अपने से पूछती हूँ कि मुझ आत्मा को आज भी खुशी बाहर तो नहीं ढूंढनी पड़ती। मुझ आत्मा को हंसने के लिए बाहरी साधन तो नहीं चाहिए। क्या मैं आत्मा हर परिस्थिति में अटल अचल रहती हूँ? क्या मैं सदा खुश रहती हूँ? पूरी तरह से मैं आत्मा अपने से पूछती हूँ कि मुझ आत्मा में ये कला कितनी है और ऐसा क्या करना होगा जो ये कला मुझ आत्मा में भरपूर हो जाए। अपने को अपने ही सवालों का उत्तर देती मैं आत्मा एकदम हल्का अनुभव करती, अपने को प्रकृति में देखने लगती हूँ। मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा अपनी इस प्रकृति के अंदर विराजमान हूँ। और ये अनुभव कर रही हूँ कि मुझ आत्मा में बाबा की किरणें ऊपर से नीचे बहते हुए मुझ आत्मा को भरपूर कर रही है। और मैं आत्मा 15वीं कला हास्य एवं विनोद कला में संपूर्ण बन चुकी हूँ बाबा के द्वारा। मेरा मन ज्ञान के सुंदर रंगों से भरते हुए पूरी तरह से अपने को इस कला में संपूर्ण अनुभव कर रहा है।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मुझे इस कला में संपूर्ण बनाने के लिए। शुक्रिया। ओम शांति। नहीं पहचान तेरी थी जरा भगवान हमें, फिर भी अभिमान तो था, ज्ञान था बड़ा ही हमें। प्यार में ऐसे बांधा बना के अपना हमें, कोई डोर हो बंधी जो पतंग